हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार और रेशेदार बनके तैयार होते हैं। और आज हम शामी कबाब बनाएंगे मटन में। यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप इन्हें बनाएं इस रेसिपी के साथ। आप ये रेशेदार और मज़ेदार से कबाब बनाकर स्टोर कर सकते हैं और कई महीनों तक इसे रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रेशेदार और मज़ेदार से कबाब बनाइए। हम इसमें ना तो कोई अंडा मिलाएंगे और ना ही कॉर्नफ्लोर, लेकिन तब भी ये बहुत अच्छे से बाइंड होंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ये शानदार और मज़ेदार से कबाब अपने घर में बना लें। कोई मेहमान आ जाए या दिन के टाइम आपका मूड हो या सुबह नाश्ते में आपका दिल चाहे, किसी भी टाइम आप इसे निकालिए और इसे फ्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। पुलाव बनता है तो उसके साथ ये वाले कबाब अगर आप बनाकर सर्व करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा। कबाबों की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें। चलिए जाइए, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम हमने चने की दाल को तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और अब बारी आती है इसके कबाब बनाने के लिए स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया है। हम ये कबाब प्रेशर कुकर में बनाएंगे और बहुत झटपट बन जाते हैं। सबसे पहले हमने दाल ऐड की और इसके बाद तकरीबन 550 ग्राम के करीब हमारे पास ये मटन है, जिसके अंदर हमने रूखा गोश्त लिया है और कुछ हमने पर्दे का गोश्त भी ऐड किया है, जिससे कबाब में रेशा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, हमने यहाँ पर अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है और इसके साथ तकरीबन 8 से 10 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद बारी आती है लाल मिर्च की। लाल मिर्च हमने 10 से 12 अदद ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल सही टेस्ट आता है मिर्च का। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है इसमें मिलाने की लहसुन अदरक का पेस्ट। पिसा हुआ लहसुन अदरक हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और नमक हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी हमने बहुत थोड़ी सी, हाफ टी स्पून के करीब हमने इसमें ऐड की है, जस्ट कलर के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 5 से 6 अदद काली मिर्च ऐड की है, 3 से 4 अदद लौंगे, 1 अदद बड़ी इलायची और कुछ टुकड़े खुशबू के लिए दालचीनी के ऐड किए हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पानी इसमें इतना ऐड करना है कि जो दाल और गोश्त है, बस ये पानी से कवर हो जाए। बस ये इसका हिसाब होता है। और यहाँ पर हमने, क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में कुक करना था, तो प्रेशर कुकर में करने के लिए बस इतना पानी इनफ होता है। इसी में ये अच्छे से गल के तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है, ये देखिए बस पानी हमने इतना ही ऐड किया है कि तकरीबन आप समझें कि ये 1.5 कप के करीब पानी इसमें गया है और ये अच्छी तरह से इसमें ढक गया है। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मटन भी जल्दी गल जाता है। अच्छा जी, अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसमें प्रेशर लगाएँगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया, तो आप ये देख सकते हैं कि गोश्त और दाल जो है काफ़ी हद तक गल गई है, यानी 75% तक गल गई है। अब हम इसे रखेंगे धीमी आँच पर। जितना पानी हमें नज़र आ रहा है उसे ड्राई करेंगे और इसे धीमी आँच पर हम रख देंगे। तो ये चने की दाल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है बिल्कुल साबित। गोश्त में हल्की-सी कसर है। हल्की आँच पर हम इसे रखेंगे और छोड़ देंगे दोनों चीज़ों को पानी खुश्क होने तक पकने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखा और उसके बाद हमने इसको, जैसे ही पानी ड्राई होता है, तब हमने थोड़ा-सा ठंडा करना है गोश्त को और उसके बाद इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और चॉपर में इसको पीसने के बावजूद आप देख सकते हैं कि इसमें कितना रेशा मौजूद है और इसीलिए ये कबाब इतने रेशेदार बनते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कुछ हरे मसाले जाएँगे, जिसमें 2 स्मॉल साइज़ की प्याज़ हैं, हाफ कटी हरे धनिये की हैं और 3 से 4 अदद हरी मिर्च हैं। इस तरह से हमने तमाम चीज़ों को बारीक कट करना है और कट करके कीमे में मिलाना है और बहुत अच्छी तरीके से हाथों से इसे मिक्स कर लेना है।
और मिक्स करने के बाद हमने कबाब के शेप बनाकर कबाब को तैयार कर लेना है। आप कबाब का साइज़ को अपने मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दरमियाने साइज़ के कबाब की टिक्कियाँ बनाऊँगी। कबाब हुई टिक्कियाँ बनाने के बाद अब इस पॉइंट पर हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ आप किसी भी एयर टाइट बाउल के अंदर या किसी एयर टाइट बैग के अंदर इसे स्टोर कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार कबाब बनके तैयार होते हैं। आप बच्चों को लंच के तौर पर इसके सैंडविच बना के दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय में भी इसे सर्व किया जा सकता है। और ये देखिए जी, ये तमाम कबाब हमने बना के तैयार कर लिए हैं और इस पॉइंट पर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गए अब कबाब। अब इसको थोड़ा-सा हम फ्राई करके भी दिखाते हैं आपको कि आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और ये शानदार से कबाब की रेसिपी यकीन करें आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।